अब हम इसी असाइनमेंट को सेकंड वे से करते हैं। इस वे में हम रोज की जो आईडीज हैं उनको हम फोकस करेंगे, उनके थ्रू हम ये असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। देखिए, हर रो जो है उसकी एक आइडेंटिफिकेशन होती है, रो आईडी होती है। ठीक है, हम ये अगर देखें कि करंट अगर आपने देखा, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा कि हम किस तरह डिफरेंट चीज़ें लेके उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, पेरेंट लेते हैं, मतलब इस तरह के थोड़े से फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम थोड़ी सी अपनी लॉजिक को बेटर कर लें तो ये हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। हमने अब करना क्या, इसके अंदर मैं हर रो को एक रो आईडी दे दूंगा, और ये जो मेरे कॉलम्स आ रहे हैं ना, ये जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो इनको ऐसे दूंगा कि फर्स्ट नेम अंडरस्कोर वन फर्स्ट रो में है, फर्स्ट नेम अंडरस्कोर टू सेकंड रो में है। तो हमें पता लग जाएगा कि हमने किस रो को फाइंड करना है। तो इसका तरीकाकार क्या है, मैं यहाँ पे अगर मैं लिखूं जी वेरिएबल रो नंबर, कैसे पता लगेगा कि मैं किस रो पे हूँ? क्योंकि ये रो का इंडेक्स जो है, अरे इंडेक्स जीरो बेस होता है, हम रो को वन बेस लेते हैं। तो मैं कहता हूँ जी डॉलर साइन नंबर, जो टेबल है हमारे पास, नंबर साइन एम्प टी बॉडी, इसमें से टी आर को फाइंड करे, जितनी टेबल रोज हैं इनकी लेंथ ले ले। ये क्या करेगा, एम्प में टी बॉडी में जितनी रोज होगी उसकी लेंथ यहाँ पे हमें दे देगा, जो कि अगर फर्स्ट टाइम वो लेंथ जीरो होगी तो हम कहते हैं जी रो नंबर प्लस प्लस, या रो नंबर इक्वल्स टू रो नंबर प्लस वन, कुछ भी आप इनमें से कर सकते हैं। अब इसको भी थोड़ा बेटर कर लें, मैं फाइंड की बजाय मैं ये करता हूँ एम्प स्पेस टी बॉडी, एम में वो टी बॉडी पे जाएगा, अपेंड करेगा रो, ये हमने खुद से एक एट्रीब्यूट डाला, रो आईडी इज इक्वल्स टू, इसका मैं नाम रखता हूँ रो आईडी का, ये इस तरह मैं कंकैटिनेट करूँगा रो नंबर, और साथ हम ये कहते हैं जी रो अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, तो हम ये कहेंगे रो अंडरस्कोर आईडी, आगे उसके साथ कंकैट हो जाएगी ये कौन सी रो है, वन है, टू है, थ्री है। इसके बाद जो नेक्स्ट मैं काम करूंगा, मैं कहूँगा जी जो मेरे पास फील्ड है ना, मेरे कॉलम, जैसे ये कॉलम आ रहे हैं, इनको मैं आईडी दूंगा टी डी। मैं ये इसको कहता हूँ कि आईडी इज इक्वल्स टू, इसका आईडी क्या होना चाहिए, फर्स्ट नेम अंडरस्कोर, कौन सा नेम है ये, पहला नेम है, जो जो भी रो नंबर होगी, रो नंबर। ठीक है, ऐसे ही मैं कहता हूँ जी लास्ट नेम, इसका नाम होगा आईडी इज इक्वल्स टू ये प्लस प्लस, और यहाँ पे हम रो नंबर करेंगे, और यहाँ पे हम कहेंगे लास्ट नेम अंडरस्कोर। तो अगर हम इसको देखें तो अभी मैं जस्ट ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये हमारी रो की सिचुएशन क्या करेगा जब हम डाटा को ऐड करेंगे। कुछ रिकॉर्ड ऐड कर रहा हूँ मैं इसमें, इसे ज़रा चेक करें। इससे देखें, इसने रखा है जी इसका नाम आईडी, ये फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ये थोड़ा सा बाहर चला गया, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पे ये क्लोज होना चाहिए, ये सॉरी ये चीज़, इसके बाद ये सिंगल यहाँ क्लोज होगा ये। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास लास्ट नेम, ये आएगा लास्ट नेम, आईडी इज इक्वल्स टू लास्ट नेम, और ये आई थिंक लास्ट नेम बिल्कुल सही क्लोज हो रहा है, बिल्कुल लास्ट नेम ये है हमारा। ऐसे ही हमारे पास रो आईडी है, रो आईडी ये आ गया, रो आईडी इज इक्वल्स टू रो आईडी वन टू थ्री फोर फाइव, जितने भी होंगी रोज, उस हिसाब से हर रो को आईडी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। बाकी हम कोई चेंज इसमें नहीं कर रहे अभी, ये एज इट इज़ रहेगा। इसको अब हम थोड़ा बेटर करते हैं कि पेरेंट डॉट नेक्स्ट, इस तरह तो जितने भी कॉलम होंगे, कॉलम ज़्यादा हुए तो नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट ही हम करते रहेंगे। तो इसका बेटर वे ये है कि हम अब ये देखेंगे इस चेक बॉक्स कि ये चेक बॉक्स किस रो के ऊपर है। ठीक है, तो इसका तरीकाकार ये होता है, वेरिएबल कोई भी ले ले आप, रो नंबर इज इक्वल्स टू, आपने ये चेक करना है इस टेबल के अंदर, ये जो हमारा टेबल है एम्प का, इसके अंदर इनपुट कॉलन रेडियो कॉलन चेक्ड, वही। ठीक है, यहां इसका डॉट क्लोजेस्ट टी आर कौन सा है, जो सबसे पहले इसका टी आर आ रहा है, क्लोजेस्ट टी आर। ठीक है, तो ये क्लोजेस्ट टी आर आपको एक अरे रिटर्न करेगा एक एलिमेंट की। ठीक है, उसमें इसका टी आर आ जाएगा, हम उसको इंडेक्स जीरो ले लेंगे,
और डॉट रो इंडेक्स इसका अपना एक एट्रीब्यूट है। तो ये हमें दे देगा रो नंबर, हम किस रो पे हैं। किसी भी एट्रीब्यूट को, किसी भी आपने एलिमेंट को, सॉरी किसी भी एलिमेंट को अगर आप उसका क्लोजेस्ट, ये स्पेल CLOSEST, क्लोजेस्ट कोई टैग दिखना चाहते हैं, तो ये उसका तरीकाकार है क्लोजेस्ट TR, यानी कि मैं कह रहा हूं कि इस चेक बॉक्स के जो क्लोजेस्ट TR है, ये अगर मैं ये चेक बॉक्स पे हूं तो इसका क्लोजेस्ट TR ये है। तो जब मेरे पास TR आ जाएगा, मैं उसका पहला एलिमेंट उठाता हूं और कहता हूं जी रो इंडेक्स दे दे इसका। ये इसका मिल गया रो इंडेक्स। अब मेरे लिए बहुत सिंपल है कि मैं इसको डायरेक्टली पेरेंट पेरेंट करने की बजाय मैं डायरेक्टली इस रो नंबर के थ्रू फर्स्ट नेम गेट कर लूं। एम्प फर्स्ट नंबर साइन, यानी इस टेबल में कौन सा आईडी फर्स्ट नेम के साथ है, और अंडरस्कोर प्लस रो नंबर। जो मेरी करंट रो होगी, रो नंबर अगर 1 है तो मुझे मिल जाएगा फर्स्ट नेम अंडरस्कोर 1, अगर रो नंबर 2 है तो मिल जाएगा फर्स्ट नेम अंडरस्कोर 2। तो इसी तरह मैं कहता हूँ जी लास्ट नेम अंडरस्कोर प्लस रो नंबर। अब मुझे पेरेंट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं वहां पहुंच जाऊंगा और मुझे HTML यहां से मिल जाएगी। ठीक है, HTML मुझे मिल जाएगी। इसको अब हम चेक करते हैं ये एडिट हमें क्या रिटर्न देता है। ठीक है जी, यहाँ पे मैं कहता हूँ जी ऐड करें, क्लिक किया, एडिट किया, तो ये देखिए ये डाटा मेरे पास आ गया है इसमें। अब मैं जब इसके अंदर कोई चेंज करूंगा और अपडेट के ऊपर जाऊंगा तो अपडेट इज अगेन वेरी सिंपल, ये हमें रिक्वायर्ड है वही चीज़, ये हमें रो दे देंगे। और अब मैं कह रहा हूँ कि मैं ये पेरेंट पेरेंट करने की बजाय मैं ये वाली चीज़ उठाता हूँ, मुझे यही रिक्वायर्ड है। फर्स्ट नेम के लिए मुझे इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली ये लिख देता हूँ। तो क्या करेगा, एम्प टेबल में फर्स्ट नेम अंडरस्कोर जो भी रो मेरी करंट हुई वो वाला आईडी सेलेक्ट करेगा और उसका HTML ये सेट कर देगा। इसी तरह ये आ जाएगा हमारे पास लास्ट नेम। ठीक है, तो यहाँ पे उसका HTML अगर आपने सेट करना है तो आपको इतना लंबे लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप वो कॉलम का नाम देंगे और वो आपका उसका HTML सेट कर देगा। देखते हैं इसको कैसे किया है। ये है, ये लिख दिया मैंने बाई मिस्टेक, फॉर एग्जांपल एडिट करना चाहता हूँ, ये एडिट हुआ। ये अब मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ तो ये मेरा टेबल अपडेट हो गया है। तो ये आपने देखा कि ये अब हमने एक बेटर टेक्निक के ज़रिए यही वाली जो असाइनमेंट है इसको सॉल्व किया है। दोबारा इसको देख लें क्या किया हमने। हर एक रो को एक आईडी दिया है, और जो हमारे यहाँ पे हम जो है ताहिर इमरान, चले इसको नाम कर लेते हैं। ठीक है, तो जो हम रो ऐड कर रहे हैं हर रो के ऊपर हमने उसको एक रो आईडी दे दिया है और हर कॉलम का हमने एक नाम दे दिया है। ये देखिए ये आपका, ये इस वक्त है, मैं सेकंड रो सेलेक्ट की हुई है तो फर्स्ट नेम 2 लास्ट नेम 2। ये फर्स्ट रो सेलेक्ट करूंगा, फर्स्ट नेम 1 लास्ट नेम 1। डायनेमिकली मैं चीज़ों को आईडी जो है इसके टैग्स को आईडी जो है ना वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये मैं इंसर्ट करते हुए करूँगा, और जब मैंने रिट्रीव करना है तो मेरे पास ये जो टैग है, ये देखिए अगर मैं इस टैग को रन करता हूँ, ये वाला टैग, तो मुझे ये टैग सिर्फ ये वाला टैग रिटर्न करता है, एक रो रिटर्न करेगा। तो अगर मैं इसका कहूँ जीरो एलिमेंट डॉट रो इंडेक्स तो मुझे वो वाली रो बता देता है। ऐसे अब मैं इसे क्लिक करता हूँ, दोबारा रन करता हूँ तो ये सेकंड रो बता देगा। इसी टेक्निक का जो मैंने फ़ायदा उठाते हुए मैंने ये किया जी, रो नंबर लिया और उसके बाद मैं आप कहता हूँ जी आईडी, इसके थ्रू मैं डायनेमिकली आईडी जो जनरेट किया था वापस भी ले सकता हूँ। तो आपको पता है ये आप CSS में देख के आ चुके हैं सिलेक्टर के थ्रू कि आपने आईडी के अंदर कोई आईडी फाइंड करना है तो आप इस तरह ये फाइंड कर सकते हैं। ये क्यों मैंने किया है, ये इसलिए किया है कि अगर आपका कोई और टेबल भी हुआ जिसके अंदर फर्स्ट नेम पॉसिबल है ना, आप इसका एक और टेबल बना लें और वो भी आप यहाँ पे यूज़ करें, तो उस केस में क्या होगा, ये आपके आईडी कन्फ्लिक्ट कर जाएंगे। आपने इन आईडीज़ के अंदर देखना है कि मेरे इस आईडी के अंदर ये आईडी एग्जिस्ट कर रहा है, यस उसका HTML चेंज कर दें। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब आपको जो मैं एक असाइनमेंट नेक्स्ट दे रहा हूँ वो आपने इसी में देखनी है, इन्हीं चीज़ों को, कि आप इसका सलूशन मैं नहीं दूंगा, आपने खुद करना है। ये जो मेरे डाटा लिखा हुआ है ना, इधर लेके जाता हूँ, आप इसकी बजाय हर रो के अपने बॉक्सेस ले आने हैं आपने, हर रो के टेक्स्ट बॉक्सेस उसके अंदर डाल देने हैं। और उन टेक्स्ट बॉक्सेस को अब आपने TD को आईडी नहीं देना, TD को अब आईडी देने का फायदा नहीं है। आप डायरेक्टली किसको देंगे आईडी, इन टेक्स्ट बॉक्सेस को आईडी देंगे जो यहाँ पे आप ऐड करेंगे। ऐड करते हुए आपने
इनपुट के अंदर ये जो डाटा दिया हुआ है टीडी, ये आपने नहीं देना, ये जो डाटा है, बल्कि इसके अंदर आपने इनपुट का टैग लिखना है। इनपुट का टैग लिखा, उसको आईडीज देने, और ये आईडी उसको पास कर देंगे। और रिट्रीव करते हुए आपने इन आईडीज की एचटीएमएल नहीं लेनी, डॉट वैल लेनी है, वैल्यू, ये वैल। ठीक है, तो ये इसके जो है वो टिप है, आपको ऐसे करना होगा। और इस केस में अब आप इसमें सिर्फ ऐड ऐड भी करने की जरूरत नहीं है। जब आप ऐड करेंगे एक नई रो ऐड हो जाएगी, और वो उसी रो के अंदर डाटा आपका लिखा आएगा। तो अब उसके बाद आप इसको, ना आपको एडिट की जरूरत है ना अपडेट की जरूरत है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसी ग्रिड के अंदर आप चेंज कर रहे हैं, यानी एडिटेबल ग्रिड बनाने जा रहे हैं आप। ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे गेट का फंक्शन आप लिख लें। जब उसे क्लिक करें तो यहाँ पे मैसेज बॉक्स में वो डाटा दिखा दे या कंसोल पे दिखा दे। तो ये आप असाइनमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अपनी नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि ओवरऑल अब जो हमारी ये सीखने की चीज़ है यही है कि कुछ चीज़ें इससे हम बना के देखें कि किस तरह ये चीज़ें बनेंगी। सो लेट मूव टू नेक्स्ट असाइनमेंट। थैंक यू वेरी मच।